हाय गाइस, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ वीडियो को खूब वॉच करना। दोस्त, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और आपको राष्ट्रीय युवा दिवस का ढेरों मुबारक। दोस्त, वर्क इज वर्शिप, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आज युवा दिवस के मौके पर हमें विवेकानंद जी काफ़ी याद आते हैं। आज मैं आप युवाओं को एक ज़रूरी संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है, पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हे मेरे भाई, उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। हम मंजिल का इंतजार नहीं करते, हम मंजिल का इंतजार नहीं करते, मंजिल खुद हमारी राह तकती है। हम झुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते किसी विश्राम की पनाह में, हजारों मुश्किल क्यों ना आए मेरी राह में। तो मेरे दोस्त, मेरा आज का टॉपिक प्रतिशत है और यह प्रतिशत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह सी टैट, टैट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल क्लासेस के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो मेरे दोस्त, आज हम प्रतिशत पर ऐसी पकड़ बनाएंगे कि प्रतिशत आज के बाद से मेरा हो जाए। आइए हम सबसे पहले प्रतिशत पर आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रतिशत की शुरुआत आज एक नए अंदाज में करते हैं। देखिए, प्रतिशत, ये प्रतिशत, और इसको हम लोग अंग्रेजी में परसेंट बोलते हैं। आइए आज हम परसेंट को खूब मजबूत करते हैं। सबसे पहले देखो, इस प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। अब देखो ये प्रतिशत है क्या। जैसे देखो, हम x प्रतिशत लिखते हैं तो हम लिखते हैं x/100। जैसे हम 2 लिखते हैं तो क्या कहते हैं, 2/100। अब देखो, इसका नाम प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब हुआ 100 से भाग। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 से, 100 यानी 100 से भाग। नाम से देखो पता चल रहा है, 100 से भाग यानी पर, और सेंट यानी 100 से भाग, सेंट मतलब भी 100 हुआ। तो आइए हम प्रतिशत का डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ परसेंट। आइए हम पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, जिसका जिसका हर 100 तथा अंश दिया गया अंक होता है, अंश दिया गया अंक होता है। देखिए, आप परसेंट का डिफिनेशन देखिए कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर यानी नीचे वाला 100 तथा अंश दिया गया अंक होता है। जैसे हम 4% की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 4/100। तो अब देखिए, हम डिफिनेशन को समझते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है, ये भिन्न है। देखिए,
अंश और हर के रूप में आ गया ना 4%, अंश बटे हर के रूप में आ गया। और अंश बटे हर क्या कहलाता है? भिन्न ही कहलाता है ना। आइए जरा हम डिफिनेशन को समझते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है, यानी 4% बराबर 4/100 एक भिन्न है जिसका हर, यानी देखिए हर 100 है, और अंश क्या है? दिया गया अंक है, यानी 4 है। अब देखिए प्रतिशत का संकेत, ये प्रतिशत का संकेत, प्रतिशत का संकेत क्या होता है आप लोग जान रहे, ये प्रतिशत का संकेत है। अब आइए हम प्रतिशत की शुरुआत 2 नियम से करते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है कि अगर किसी भिन्न को किसी भिन्न को किसी भिन्न को किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, किसी भिन्न को किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करेंगे हम लोग? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से, यानी 100 से गुना। देखो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करना है। ये दिमाग में रखना भैया कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करना है। तो जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/25 है, ये भिन्न है ना, क्योंकि ऊपर अंश और नीचे हर, अंश बटे हर को ही भिन्न कहते हैं ना। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 5/25 को प्रतिशत में बदलना, तो हम आँख कान मुन कर 100 से गुना करेंगे। अब कटाइए इसको, 25 चौके 100 और 5 चौके 20%। आइए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे 6/10, ये भिन्न है ना, और इसको प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना कर दो, कटाओ 10 10 100, 10 के 60%। अब देखो इसका दूसरा नियम पर आते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, किसी प्रतिशत को किस में बदलना हो? भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग दो, उसको 100 से क्या करो? भाग दो। जैसे हमें 25% है, अब ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, 25% मतलब 25/100, कटा दो 25 जगह 25, 25 चौके 100, 1/4। जैसे 20% है तो इसको क्या लिखेंगे? 20/100, इसको भी कटाओ, 20 जगह 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। तो ये दोनों काफ़ी बेसिक रूल है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से हम भाग लगाएंगे। अब देखिए हम आते हैं आपके लिए एक बड़े ही अच्छे सवाल को लेकर, कि जैसे देखिए आपको इस तरह दिया रहेगा कि 20 रुपया का 25% कितना होगा? तो क्या करेंगे? बहुत बार ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, खूब पूछता है, इसको घुमा फिरा कर पूछता है। आइए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए 20 रुपया का 25% हमें निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, का मतलब तो गुना होता है, 20 का मतलब गुना, और 25 और प्रतिशत मतलब बटे 100, कटाइए इसको, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो इस तरह 5 रुपया हुआ। अब देखिए हम आपके लिए एक सवाल लाए हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। देखिए इस सवाल को देखिए, एक सवाल है कि 50/40 का कितना प्रतिशत है? देखिए इसको हम पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर हम आपको इस पर ट्रिक भी बताएंगे। देखिए 50/40 का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है सवाल कि 50/40 का कितना प्रतिशत? तो ऐसे लिखिए इसको, 40 का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए 40 का x% कितना होगा? 50 होगा। और हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 40 का मतलब गुना, x% का मतलब क्या होता है? x/100,
बराबर 50, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 40 गुना x हुआ। और इसको गुना करते हैं 50 गुना 100, 50 गुना 100। अब देखिए हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा 50 गुना 100 और बटे 40। देखिए ये 0 0 कट गया, ये 2 से कटाए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 से कटाए 25 और 25 पंचे क्या हो गया 125%। अब देखिए हम इसको ट्रिक से बनाते हैं, इसको ट्रिक से बनाते हैं। जैसे देखिए इसको ट्रिक कैसे ट्रिक से बनाएंगे, जैसे है कि ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसे सवाल को हम ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे ये ए जो है 1 गुना 100 करेंगे और बी को नीचे लिख दीजिए। हम इस ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 50 40 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 50 40 का, तो देखिए 50 है ना, तो ये ए की तरह है, तो यहाँ 50 लिखिए गुना 100 कीजिए और ये 40 को बटे कर दीजिए, आपको कोई झंझट नहीं, तुरंत बन जाएगा। 1 0 कट गया, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। ऐसे आप इसको ट्रिक से भी क्रैक कर सकते हो बड़े मज़े से। अब आइए हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है कि 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं, आपको जो मज़ा लगे। अब देखिए 40 का कितना प्रतिशत, तो 40 का x प्रतिशत क्या है 16 है। अब देखिए 40 का माना गुना, x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 16। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 से जब गुना कीजिएगा तो 40 गुना x हुआ और बराबर 16 गुना 100 हुआ। हमें x चाहिए ना, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे 16 गुना 100 अब बटे क्या हुआ 40, 1 0 कटाइए और 4 चौके 16, तो x बराबर क्या हुआ 10 चौके 40, तो ये 40% हुआ। अब हमें ट्रिक से बनाना है, हम जल्दी बनाना है हमें, तो ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ क्या कहता है 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो देखिए आप 16 है ना, कितना प्रतिशत 16 है, तो 16 गुना 100 कीजिए और 40 का, तो इसको 40 को बटे कर दीजिए और कटाइए, कट गया 4 चौके 16, 10 चौके 40%, ये हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं एक बेहतरीन सवाल पर जो अक्सर पूछता है भाई। जैसे देखिए एक सवाल है कि 50 आमों के समूह में, ये काफ़ी पूछता है इस टाइप से सवाल कि 50 आमों के समूह में, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, आम बिल्कुल पके हैं, बिल्कुल पके हैं, ठीक है, बिल्कुल पके हैं। तो बिना पके आमों की संख्या निकालना है, बिना पके आमों की संख्या है, ऐसा सवाल है। आइए हम इसको समझते हैं पहले कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। 50 आम का समूह है, आपके पास 50 आम है और 60% आम बिल्कुल पका है। तो बिना पका हम इसको कच्चा भी कर सकते हैं, अनराइप कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास टोटल आम कितना है, टोटल आम कितना है आपके पास, टोटल आम आपके पास 50 है और पका कितना है, राइप मैंगो कितना आपके पास, पका कितना 60%, यानी 50 का 60% पका है, खाइएगा नहीं। 50 का काम न गुना 60 बटे 100, देखिए 1 0 कटा, 1 0 कटा, 6 पंचे 30 आम। अब देखिए 50 आम में 30 आम आपका पका है और हमें बिना पका यानी हमें कच्चा आम निकालना है, कच्चा आम निकालना है। तो टोटल 50 आम है, इसमें 30 ठो पका है, तो आप घटा कहिएगा कि 20 ठो आम कच्चा है, अनराइप है। अब आइए हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सवाल है कि x का 40% 200, तो x का मान होगा, x का मान होगा, क्या मान होगा। देखिए बहुत पूछता है इस तरह का सवाल और आप इसमें घबरा जाते हैं। अब नहीं घबराइएगा, बड़ा बढ़िया से देखिए। अब क्या है सवाल, x का 40% बराबर 200 है ना। देखिए x का मतलब गुना होता है और 40% मतलब बताए ना कि 40/100 बराबर 200। और नीचे देखिए कुछ नहीं है ना, तो एकदम कोना कोनी चलिए, ऐसे चलिए। एक से जब गुना कीजिएगा आराम से हो जाएगा x गुना 40 और 200 गुना क्या होगा 100। आपको x निकालना है ना, तो एकदम आराम से निकालिए। 200 गुना 100 और बटे 40, 40 पंचे 200, x बराबर क्या हो गया 100 गुना 500। अब आप कहिएगा कि हम इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं, तो चलिए आपको झंझट नहीं करना है तो ट्रिक अपनाइए। देखिए क्या कहता है, x का 40% 200 है, तो x का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए ये 200 है ना, तो 200 गुना 100 कर दीजिए। 200 गुना क्या कीजिएगा 100, अब बटे क्या कर दीजिए, ये 40 है ना, तो आपका x निकल जाएगा। देखिए ये 200 है ना, जो भी रहेगा यहाँ वो गुना 100 कीजिए और ये जो प्रतिशत वाला इसको बटे कीजिए और ऐसे खट से कटाइए। 4 पंचे 20 होगा, 100 पंचे 500 होगा। देखिए बहुत बार आपको इस तरह का इजी सवाल देता है और आप फंस जाते हैं, फंसिएगा नहीं। देखिए 40 का 40% होगा, एकदम कभी कभी बड़े आराम वाला सवाल दे देता है, हम लोग गलती कर बैठते हैं भैया। तो देखो गलती नहीं करना। 40 का 40% कुछ नहीं है, 40 का मना गुना और 40% मतलब 40/100। ये जीरो कटाइए, एक जीरो कटाइए और 4 चौके 16 हुआ। देखिए एक और हम इस तरह का सवाल ले लेते हैं, हल्का हल्की वाला, आपका मूड फ्रेश हो जाए। अब देखिए 60 रुपया का सवाल है, 40% होगा। एक और सवाल ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा आधारी सवाल है। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, 60 रुपया का 40%, इसका मतलब हुआ कि 60 का मना गुना 40% मतलब बटे 100, एक जीरो गया, एक जीरो गया, छो के 24 रुपया। शायद इस तरह के सवाल को आप बड़े ही अच्छे से समझे होंगे। अब आइए हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं, इसमें हम 3 सवाल रख रहे हैं। एक सवाल हम बनाएंगे और 2 आपके लिए रखेंगे, आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है कि निम्न अनुपातों में नहीं के लिखते हैं कि प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, ठीक है, प्रतिशत में बदलें। देखिए हमारा ये सवाल क्या है कि झारखंड के गांव तथा शहरों, जय हो झारखंड, शहरों की जनसंख्या का अनुपात क्या है, 4:1 है, तो प्रतिशत में बदलिए। देखिए हम आपको गजब का ट्रिक दे रहे हैं और भैया ट्रिक तो दे रहे हैं लेकिन 2 सवाल आपके लिए भी देंगे, ये याद रखिएगा। देखिए बढ़िया से समझिए क्योंकि 2 सवाल हम इसी पर आधारित आपको देंगे जो आपको कमेंट करके एकदम झटाझट बताना है। तो देखिए झारखंड के गांव और शहर की जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 4:1 है ना। जब भी ये 2 टिकली वाला बिंदिया वाला यानी रेशियो वाला मिले ना, तो ये क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा बिंदिया वाला हिसाब में। ये बिंदिया यानी अनुपात रेशियो 4 और 1 को जोड़िए तो 5 होगा ना। अब देखिए जब हम एक एक नियम का प्रयोग करेंगे तो एक एक नियम का एक ही है कहना,
मेरे दोस्त, एक एक नियम का एक ही है कहना, जो निकालिएगा तो दाहिना बगल रखिएगा। यानी मेरे भाई, आप भूल कर भी बायां हाथ से नहीं खाइएगा, दाहिना हाथ से खाइएगा, नहीं तो एक एक नियम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक एक नियम में जो चीज़ निकालना रहे ना, तो ये राइट हैंड यानी दाहिना बगल लिखिएगा, तो आपका कभी नहीं गड़बड़ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टोटल क्या है, 5 है ना, तो लिखते हैं 5 में ये जो 4 है ये गांव वाला है। तो देखिए गांव वाला का निकालना है प्रतिशत ना, तो 5 टोटल और 4 गांव वाला। तो अब एक में निकालिएगा तो 4 ऊपर जाएगा और 5, और जब प्रतिशत कहे ना, प्रति और शत यानी 100 से भाग, प्रति माना भाग, किससे भाग, तो 100, शत माना 100, तो 4/5 और गुना 100 कीजिए और कटा दीजिए 20 पंचे 100 और 20 100 के 80%। वो एक ठो बचिया गया शहर वाला। तो चलिए टोटल कितना है, 5 है ना, तो 5 और शहर वाला कितना है, 1 है ना। तो देखिए जिसको निकाल रहे हैं तो दाहिना बगल, ठीक है ना, ये दाहिना बगल देखिए, ये हमारा दाहिना हाथ है, आप भी दाहिना हाथ का प्रयोग करिएगा भैया, बमत्था नहीं चलिएगा। तो 5 और 1, अब इसलिए 1 में तो क्या होगा, 1/5, और प्रतिशत का रहा है ना, प्रतिशत यानी प्रति मना बटे, किसका बटे, तो शत मना 100। अंग्रेजियों में आइएगा तो पर और सेंट, पर मना प्रति मना बटे और सेंट मना 100। अरे सेंट छीटने वाला नहीं, 100 हो भैया। तो चलिए 100, तो 1/5 और गुना 100 और हिला के कटाइए 20 पंचे 100, देखिए 20% हुआ ना। अब देखिए आप वादा के अनुसार हम आपको इस टाइप से 2 सवाल देंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब ना आपका नाम एकदम धड़ाधड़ हम लेंगे। तो देखिए हम 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि एक आयत है भाई, सवाल देखिए और एकदम आप बनाइएगा, ये सवाल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो यानी बिंदिया, डबल बिंदिया अनुपात 3:2 है। तो इसको प्रतिशत में आप बदलिएगा, यानी हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रतिशत में बदलिए, प्लीज इसको प्रतिशत में बदलिए, दूसरे चीज में नहीं बदलिएगा हो। अब देखिए ये इसका जोड़ी जरा लगा देते हैं ताकि ये दोनों सवाल झगड़ा लड़ाई नहीं करे। अब देखिए ये गणित की परीक्षा में, ये गणित का परीक्षा हो रहा है, यानी मैथमेटिक्स का परीक्षा हो रहा है। गणित की परीक्षा में पास करने वाला, अरे बाबा, पास करने वाला, ठीक है, पास करने वाला तथा फेल, जय हो, फेल करने वाला, काहे फेल करते हो, नहीं कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, आज युवा दिवस है। फेल करने वाले की संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात जैसे कहेगा ना, तो देखिए ये टिकली और फिर इसके नीचे में टिकली जब सीधे साटिएगा ना, तो सोचिए क्या लगिएगा, क्या खूब लगती हो, वाह वाह वाह, बड़ा खूब लगिएगा। तो अनुपात समझिएगा, अनुपात बराबर 7:3, तो इसको भी आप प्रतिशत में बदलिएगा। तो देखिए अब हम आपके लिए लाए हैं एक सवाल कि देखिए ये सवाल क्या है कि मोहन है, मदन मोहन सदन वन में खड़े बंसी बजाते हो। तो चलिए ये मोहन अपने कुल वेतन का, बाप रे बाप, क्या करता है, कुल वेतन का 80% खर्च कर देता। वाह, बड़ा खर्चीलू है मोहन। खर्च करने के बाद वाह वाह 180 रुपया बचाता है। वाह, बहुत अच्छा बात है, 180 रुपया बचाते हैं, कुछ तो बचाते हैं ना। चलिए तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, मतलब शुरू में कितना था, प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, हम एक बार सवाल पढ़ते हैं
इस तरह का सवाल से आपका कई बार कंपटीशन एग्जाम में मुकाबला होगा भैया। तो मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च कर देता है, और जब खर्च करता है ना तो 180 का बचाता है। तो शुरू में उसके पास कितना रुपया है? तो गणित कहता है कि जो चीज़ आपको मालूम नहीं है तो फटाक से मान लीजिए। तो मानिए, माना कि प्रारंभ में मोहन के पास x रुपया था, प्रारंभ में x रुपया था मोहन जी को। चलिए अब देखिए, ये मोहन जी खर्च करता है 80%, यानी x का 80% खर्च कर देता। वाह, बहुत बढ़िया है, कंजूस नहीं है। x का 80%, x गुना 80/100। अब धड़ाधड़ कटाइए, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 4 गुना x 4x/5। अब जरा आप कॉमन सेंस लगाइए कि खर्च कर दिया 4x/5 ना, और बचत किया 180। तो खर्च और बचत, अरे भैया खर्च और बचत मिलाइएगा तो जितना कमाते हैं आमदनी ना निकलेगा हो। तो आमदनी x मानबे नहीं किए हैं, तो धड़ाक से x लिखिए ना। अब देखिए 4x/5 है नू, ये प्लस को इधर लगाइए तो -x बराबर 180। टेंशन नहीं लीजिए, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 और 1 का लघुत्तम 5 हुआ। ओह माय गॉड, ये प्लस है ना। देखिए जरा हम मिस्टेक कर दिए, देखिए आपसे थोड़ा कॉमेडी करने में मिस्टेक कर दिए, सॉरी भैया। ये प्लस इधर आएगा तो -180 होगा। अरे क्या कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा ना। 1 से गुना करेंगे तो 4, क्योंकि मिस्टेक का ही तो नाम है भैया गांधी जी। अब 1 गुना 5, यहाँ क्या होगा? 5x बराबर -180। अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस हुआ ना तो 5x में 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? -x/5 बराबर -180। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, इधर माइनस माइनस होगा तो मार धाड़ एक्शन सहित अमिताभ बच्चन का फिल्म हुआ ना हो, तो x से कम क्या होगा? x। देखिए 180 गुना 5 कीजिएगा, 18×5 = 90, 900 रुपया। वाह, बड़ा ढेर कमाते हैं, वाह वाह वाह। अब चलिए हम आते हैं आपके लिए एक और सवाल लाते हैं, और ये सवाल है कि यदि किसी कक्षा में, शायद क्लास नहीं, हाँ क्लासे कर है, यदि किसी कक्षा में क्या है भाई, 15 ठो लड़का है। बहुत बढ़िया बात है, 15 लड़के हैं, बहुत सुंदर। 15 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। वाह वाह, ये लड़कियां ज़्यादा है। चलिए ये इंडिया में गजब हो गया हो, यानी लड़कियाँ ज़्यादा हो गया, 15 लड़कियां हैं। चलिए और क्या कहता है, तो कक्षा में तो क्लास में क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? आप भैया वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, तब इसका आप फायदा उठा पाइएगा। पूरा ध्यान दे के फिर मैं इसका अगला टेक्निकल जो बात है ना, अगला वीडियो में आपके लिए 2-3 वीडियो और बना के डालेंगे, ताकि आप प्रतिशत में एकदम पहलवान बन जाइएगा। चलिए तो देखिए, पहले टोटल कीजिए। देखिए 15 ठो लड़का है और 35 ठो लड़की है, तो दोनों को जोड़िएगा ना तो टोटल निकल जाएगा ना। 15 जोड़ 35, तो 15 और 35 क्या होता है? 50 होता है। अब देखिए एक एक नियम का क्या है कहना, कि दाहिना हाथ जो निकालना हो उसको लिखना। चलिए तो कहने का मतलब है ये भैया कि 50 ठो स्टूडेंट है और इसमें 15 ठो लड़का है। अब देखिए तो हम लड़का को दाहिना तरफ लिख दिए ना। अब 1 का निकालिएगा तो 15 ऊपर जाओ और 50 नीचे आओ। और जैसे ही प्रति और शत कहा ना, तो प्रति और शत तो क्या कीजिएगा, ये भिन्न में है ना, तो 15/50 तो 100 से गुना कीजिएगा, भिन्न है ना। अब देखिए 50 दूनी 100 हुआ, 15 दूनी 30% हुआ। तो देखिए हम आपको 2 सवाल तो दिए ही है ना, और अंतिम में 1 सवाल देते हैं ताकि 3 हो जाए, और आप 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए मेरा अंतिम सवाल आपके लिए है, आप इस सवाल को अवश्य बनाइएगा। तीनों सवाल का हमारा सवाल है, पोड़ा ने 1000 अंक की परीक्षा में, 1000 अंक की परीक्षा में, वाह वाह, पोड़ा परीक्षा में
900 अंक लाया। बहुत अच्छा, बड़ा तेज हो भैया। 900 अंक लाया तो पोड़ा ने कितना प्रतिशत अंक लाया? तो पोड़ा ने कितना प्रतिशत अंक लाया? तो एक बार सवाल को सुनिए। पोड़ा ने 1000 अंक की परीक्षा में 900 अंक लाया तो पोड़ा ने कितना प्रतिशत अंक लाया? तो हम बीच में भी 2 सवाल दिए हैं और अंतिम में भी 1 सवाल दिए हैं। हम आशा रखते हैं कि आप इस तीनों सवाल का बखूबी जवाब दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। हम आपका नाम बड़े सच्चे दिल से लेंगे। आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन समाप्त होने से पहले हम पिछले वीडियो के हीरो एंड विजेता का नाम लेने वाले हैं। और उसमें जो सुपर हीरो है ना, राम जी है। और राम का मतलब ही होता अच्छा। देखिए, ये नाम से भी राम है और काम से भी राम है भैया। ये पहले ही सबसे कमेंट करता है। बड़ा ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही जागरूक लड़का है ये राम जी। हम इसका आज तारीफ कर रहे हैं युवा दिवस के शुभ अवसर पर। और भगवान ईश्वर राम जी को पूरे बहुत आगे बढ़ाए। और तो आज का जो विजेता है राम जी, छब्बू, मुदस्सिर, शन्नी, खुशी, राजा, रिया, अशोक, अंकित, राजनंदिनी, माला, रोजी, कमल, शहादत, आशीष, वसीम, इमरान, सुमन, हिना, आतुर रहमान, वाजिद, मौसम वर्षा, हर्ष कुमार झा, जिज्ञासा, आशीष राय और जुब्बेर आलम, इन सभी होनहार बच्चों ने गजब का प्रदर्शन किया। तो मेरा दोस्त, मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।